हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप। आज आपके लिए जो स्टोरी लेके आया हूँ वो थोड़ी सी अच्छी स्टोरी है। स्टोरीज क्यों है, देखो आज ये स्टोरी आपको क्यों सुननी पहले ये समझते हैं। तो आपको अगर लगता है कि मैं ये काम नहीं कर, कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, लोग भी यही कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो ये जो है ना, ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि कोई भी काम करने से पहले नहीं यार मैं ये जॉब में सिलेक्शन नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं एक दिन में ये चैप्टर खत्म नहीं कर पाऊंगा, मैं ये मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, मैं इंग्लिश की वोकैबुलरी याद नहीं कर पाऊंगा। मतलब आप करने से पहले जो ये सोच लेते हो कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो आपके साथ ये ना हो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं देने वाला हूँ आपको कि तू ये नहीं कर पाएगा। ये जो दिमाग में आती है बात, ये जो लोग कहते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, आज की स्टोरी सुनने के बाद आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आज की स्टोरी पर ध्यान से सुनिएगा। तो ये स्टोरी जो है वो दो बच्चों के बारे में, दो दोस्तों के बारे में है। तो इस स्टोरी से हमें सीखना ये है कि होता क्या है कि एक बार एक गाँव में दो बच्चों के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा होता। मतलब सबको पता होती है गाँव में, लेकिन कोई मान नहीं होता। तो जानते हैं कि वो घटना क्या थी जिसका कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। तो होता ये है, शुरू करते हैं आज की कहानी, शायद जिससे आपको सीख मिले। तो होता ये है कि एक गांव में दो दोस्त होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत दोस्त होते हैं, साथ में खाते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, पीते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं। तो एक बार खेलते खेलते बातें करते करते वो गाँव के बाहर चले जाते हैं, और जब बहुत दूर निकल जाते हैं तो थक जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो थकान होगी। और जब थकान हो जाती है तो उन्हें प्यास लगती है। जब प्यास लगती है, कोई आसपास होता नहीं है, तो वो दोनों खुद पास में कुआं देखते हैं, तो वो कुएं से खुद ही पानी लेने चले जाते हैं। और जब कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं, तो उनमें से एक बच्चा पानी में कुएं में गिर जाता है। अब जब कुएं में गिर जाता है तो दोनों परेशान हो जाते हैं। बंदर वाला तड़प रहा होता है, भर वाला भी परेशान हो जाता है कि इसे कैसे बचाऊं। दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर जो बच्चा होता है, जो बाहर होता है, वो देखता है कि एक बाल्टी पड़ी है कुएं से पानी निकालने के लिए। वो जाता है जल्दी से दौड़ के और रस्सी डालता है उसमें, और रस्सी पकड़ के उसको पकड़ लेता है। अब जो अंदर तड़प रहा है बच्चा, वो उसको रस्सी को कस के पकड़ लेता है, तड़प रहा होता है पानी से बचने के लिए। वो पकड़ लेता है, धीरे धीरे करके वो अपने दोस्त को बाहर निकाल लेता है। अब जब बाहर निकल जाते हैं दोनों, तो डरते हैं कि हम जाके जब गाँव में बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम कुएं में गिर गए, तो हमारी बहुत मार पड़ेगी, और डर जाते हैं। फिर भी वो जैसे तैसे घर पहुँचते हैं, और घर पहुँच के बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई, हम लोग ऐसे, मैं गाँव पानी में गिर गया था, कुएं में गिर गया था, उसने मुझे बचाया। तो जैसा वो सोचते हैं कि हमारी मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भरोसा ही नहीं करता उनकी बात पे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुएं से निकाल सकता है। तो धीरे धीरे ये बात सबको बदल जाती है, पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन कोई भरोसा ही नहीं कर रहा होता, सिवाय एक इंसान है। एक इंसान होता है जो उनकी बच्चों की बात पर भरोसा कर रहा होता है। वो अकेला इंसान जो होता है वो होते हैं रामू काका, जो उस गाँव के सबसे वृद्ध आदमी, सबसे बुजुर्ग और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। वो भरोसा करते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा। अब पहले तो लोग भरोसा नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि जब रामू काका ने भरोसा कर लिया, जो सबसे बुजुर्ग आदमी, सबसे होशियार आदमी, जो कभी झूठ नहीं बोलते, तो लोगों के दिमाग में आता है कि यार इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो छिपी हुई है इसमें, कुछ तो सच्चाई हो सकती है। तो फिर भी लेकिन एक अब विश्वास ना करने के कारण और भी था कि जो बच्चा कुएं में गिरा था वो 10 साल का था, और जो बाहर से खींच रहा था वो 6 साल का था। तो एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल लेता है, ये आप सुन के आप भी कहोगे भरोसा नहीं करोगे। तो कोई भरोसा ही नहीं कर सकता, वो लोग भी भरोसा नहीं कर रहे होते, उसमें कोई शक नहीं है, रामू काका करते हैं। अब लोगों को ये होता है कि नहीं यार ये क्या हो गया, ऐसा क्या है, चलो चल के पूछते हैं। तो गांव पूरा इकट्ठा होता है और वो जाते हैं रामू काका के पास कि भैया हमें जवाब दो, हमें बताओ कि कैसे एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं में से बाहर निकाल सकता है, इसका जवाब आप मुझे दीजिए, हमारी समझ में नहीं आता। ये सुनकर रामू काका हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इसमें मैं क्या बताऊँ, बच्चे ने बताया तो कैसे निकाला उसने, वो गिरा, उसने रस्सी डाली और पकड़ के खींच लिया, इसमें बताने वाला क्या है। तो लोग कहते हैं कि ये तो हमें ही पता है, हमने सुन लिया है, लेकिन आप ये बताइए कि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बाहर कैसे निकाल सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने कहा, वो तो हमने भी सुन लिया। तो रामू काका चुप रहते हैं और एक छोटी सी बात बोलते हैं, जिसे ध्यान से सुनना है आप लोगों को। वो बोलते हैं कि वहाँ उसे ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर पाएगा। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो ये कि उसे ये बताने वाला कोई नहीं था वहाँ पे आसपास कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर पाएगा, तेरी अभी इतनी एज नहीं है, इसलिए वो ये कर पाया। उसने विश्वास दिखाया कि अब मैं दोस्त को बचा सकता हूँ, और उसने बचा लिया। ये सुनने के बाद सभी शांत हो, पूरा गाँव शांत हो गया और किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा और वहाँ से चले गए। अब इस कहानी की सीख पर आते हैं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है, जो मैं हमेशा से बताता आया हूँ, हमेशा से कहता आया हूँ, कि हम लोग जो पहले भी सोच लेते हैं ना, हम ये नहीं कर पाएंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, अगर ये ना करके मैं कर लूँ,
मैं किसी की बातों पर, हमें जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते ना वो दूसरों को बहुत कहते हैं तू ये नहीं कर सकता। जो खुद नहीं कर पाया सोचता तुम भी नहीं कर पाओगे, कहने दो। आप किसी की बात मत सुनो। आप जो काम कर रहे हो उसको मन लगा के करो, आप वो ज़रूर कर पाओगे। आप जो सोच के बैठ जाते हो कि मैं एक बार नहीं कर पाया तो आगे कभी नहीं कर पाऊंगा, लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे यार, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं कर पाए। तो एक बच्ची है यूपी पुलिस वाले बैच में आ रही है, वो कह भी रही थी कि मेरे भैया 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो जॉब नहीं कर पाए, वो जॉब नहीं ले पाए, तो मैं कैसे ले लूँगी जॉब। यार वो नहीं ले पाए, उनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कोई है कि तुम अच्छी तैयारी करके जॉब नहीं ले सकते। तो ये काफ़ी बार होता है कि यार ये नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर लूँगा, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तेरे बस की बात नहीं, तो आप लोग हार मान के बैठ जाते हो। क्लियर। तो हमें बस सीखना क्या है, हमें ये सीखना है कि हमें उन लोगों को हैंडल कैसे करना है। उस बच्ची ने मुझसे ये बोला कि सर मैं 12th के बाद अब मैं बीकॉम करूं, वो मेरे भैया कह रहे हैं कि बीकॉम के साथ मैं तैयारी नहीं कर सकती, बीएससी के साथ मैं जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकती, तो कुछ मत कर, पहले जॉब की तैयारी कर ले। यार क्यों नहीं कर सकते? अगर वो नहीं कर पाए तो तुम नहीं कर पाओगे, ये क्या बात हुई? हो सकता है उनमें पोटेंशियल ना हो, तुम में ज़्यादा पोटेंशियल हो। इंसान का कहना ठीक है कि अब तुम नहीं, शायद मुश्किल पड़े, वो बात अलग है, तो बीए डाल दो, ग्रेजुएशन कर लो। ऐसा नहीं है कि ना वो नहीं कर पाए तुम नहीं कर पाओगे, मेहनत करोगे जरूर कर पाओगे, किसी की मत सुनो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे भरोसा है तो तुम वो हर काम कर पाओगे। अगर 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं में से निकाल सकता है सिर्फ इस वजह से कोई कहने वाला नहीं था तो ये नहीं कर पाएगा, कैसे पता ना कि तुम ये नहीं कर पाओगे? तुमने ट्राई किया कभी? पहले ट्राई करो, कोशिश करो। अगर मन लगा के मेहनत से कोई काम करोगे तो आप ज़रूर कर पाओगे। तो किसी की बातों में हमें नहीं आना है। इस कहानी की सीख सिर्फ इतनी ही है। तो आप इस कहानी से ज़रूर शिक्षा लेंगे और ज़रूर मेहनत करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो बस आज ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूँ। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आया हो। तो प्लीज़ आप उस बच्ची को भी समझाना था, मैंने कोशिश करी थी समझाने की, लेकिन अगर नहीं कोई रह गया होगा डाउट, तो मुझे लगा ये डाउट काफ़ी बच चुका है। काफ़ी लोग के ऐसे बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, पड़ोसी हैं जो काफ़ी टाइम पे तैयारी कर रहे हैं और नहीं लग पाती, तो बोले यार कि वो इतने साल पे तैयारी कर रहा है इसकी, मैंने वो नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर लूँ। दिमाग में काफ़ी बार आता है। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता, है ना। तो आप अपनी तरफ से ट्राई ज़रूर करो, बिना ट्राई करे हार नहीं माननी, कोशिश करो, है ना। क्या वो एक कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन भी आता है कि केवल मरी हुई मछलियाँ ही प्रवाह के साथ बहती हैं, मतलब जिनमें खुद की अकल है वो कोशिश करते हैं। भला ऐसा नहीं कि बस आपने सोच लिया और कर दिया, तो ऐसा नहीं, पहले कोशिश करो उसके बाद हार जाएंगे। और एक मिनट, हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो आपसे ही कहते हैं कि आपके देखो दोस्त भी हो सकते हैं। जिस बच्ची ने मुझसे कहा तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आपको सुनानी चाहिए। ऐसे ही हो सकता है कि उसके साथ उसके और भी कुछ दोस्त हों जो ऐसे ही सोचते हो, या आपके कुछ दोस्त हो, छोटा भाई हो, बहन हो, उसके दिमाग में ये आता हो कि यार मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि लोग कहते हैं ये नहीं कर पाऊंगा। अरे लोगों को क्या पता यार, लोग कौन होते कहने वाले कि तुम नहीं कर पाओगे, उन्हें कैसे पता तुम्हें कितना पोटेंशियल है। तो हमें किसी की बात नहीं माननी, बात समझ में आ गई। उन्हें स्टोरी जरूर सुनाना ताकि वो अपने पे विश्वास रखे। अगर आपको खुद पे विश्वास है आप कुछ भी कर सकते हो, ध्यान रखना, कोशिश करो। बस तो यही कहना था। दूसरी बात, शेयर जरूर करना उस वीडियो को, उस तक जरूर पहुंचाना। एक बार देख के मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कहानी सुन के फ़र्क पड़ेगा, उस पर भी पड़ा तो उस पर भी पड़ेगा। ध्यान से देखेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। रोज़ रात 8 बजे वीडियो आती है, तो आप वो भी जरूर देखें जिससे आपकी रीजनिंग भी अच्छे पे चलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।